सो गाइस, ये है हमारी निफ्टी की एक और मंथली स्ट्रेटजी एंड यहाँ पर आप पे ऑफ चार्ट के अंदर देख सकते हैं कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाता है। अब हमें इसके अंदर कोई लॉस नहीं होने वाला है, यानी कि ये स्ट्रेटजी हमारी कंप्लीटली अब जीरो लॉस के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। सो इस स्ट्रेटजी को हमें डिप्लॉय कैसे करना है, कब करना है, इसके अंदर स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे करनी है एंड इस स्ट्रेटजी के अंदर हमें खास एडजस्टमेंट भी करनी है, जिसकी वजह से हमारा पे ऑफ चार्ट इस तरह से यहाँ पे नजर आएगा। तो इसलिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देख लेना ताकि आपसे कोई भी यहाँ पे पॉइंट मिस ना हो जाए एंड आपको लाइव ट्रेडिंग करते हुए कोई दिक्कत ना आए। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं डायरेक्टली वीडियो की तरफ, इन समझते हैं हमें स्ट्रेटजी को कैसे डिप्लॉय करना है। तो अभी मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ एंड दिसंबर के मंथ में आपको पहले आगे दिखाता हूँ। 2-3 मंथ्स के अंदर मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा, बाकी अदर मंथ्स का प्रैक्टिस आप खुद से करना एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि रिजल्ट आपको कैसा लगा। एंड आज भी मैंने स्ट्रेटजी को सिंगल डॉट के साथ यहाँ पे करके देखा था लाइव मार्केट के अंदर एंड उसका स्क्रीनशॉट भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो उससे भी आपको ये आइडिया लग जाएगा कि स्ट्रेटजी यहाँ पे वर्क करती है। सो अब स्ट्रेटजी के लिए सबसे पहले एक मंथली स्ट्रेटजी है, तो हम यहाँ पे 26 दिसंबर की एक्सपायरी चूज कर लेंगे एंड 2 दिसंबर को हमें स्टडी को चालू कर देना है एंड टाइमिंग हमारी वो रहेगी 10-10:30 बजे के आसपास। अब आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले आ जाना है ATM से ऑलमोस्ट 350 से 400 पॉइंट दूर। तो 350-400 पॉइंट दूर जहाँ भी आपको लिक्विडिटी सही से मिले वहाँ पर जाके आप एक लोट यहाँ पर सेल कर देंगे। सिंगल लोट हमने यहाँ पे सेल कर दिया है। अब आपको आ जाना है यहाँ से ऑलमोस्ट 500 पॉइंट दूर एंड आपको 2 लोट यहाँ पर बाय कर लेनी है। इसको 2 लोट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका पे ऑफ चार्ट यहाँ पर कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेटजी है, इसको मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, बट इसके अंदर जो यहाँ पर मेन इशू आता है वो है इस रेड जोन का, यानी कि मार्केट अगर यहाँ से साइड हो जाता है तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली एंड मार्केट यहाँ से नीचे जाने लगता है तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं स्टडी के अंदर, तभी स्टडी काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं यहाँ पर। एंड अगर मार्केट यहाँ से शार्पली ऊपर मूव करता है, यानी कि काफ़ी तेजी से यहाँ पर एक मोमेंटम आता है अप साइड के लिए, तब भी स्टडी के अंदर हमें काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट मिलता है। बट इसके अंदर जो दिक्कत आती है सिर्फ वो तब आती है जब मार्केट यहाँ पर धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करता है। उससे क्या होता है, मार्केट जो इस रेड जोन के अंदर आ जाता है एंड उसके बाद हमें यहाँ पर थोड़ा लॉस होने लग जाता है एंड ये ब्लू लाइन यहाँ पर नीचे आ जाती है। सो इसीलिए इस रेड जोन को हमें कैसे यहाँ से हटाना है, कैसे इसको मैनेज करना है, उसके लिए हमें क्या यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है वो आपको बताने वाला हूँ। तो उस पार्ट को यहाँ पे एक बार ध्यान से आप समझ लेना। अभी इस स्टडी के अंदर आप देखेंगे तो आपका अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव करता है, फिर मार्केट 1-1.5% यहाँ पर साइडवेज भी हो जाता है, तब भी आपको यहाँ पे कोई लॉस नहीं होने वाला। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेक इवन है हमारा, ये वाला जो ब्रेक इवन है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट 2% दूर है, ये वाला ब्रेक इवन जो है वो है 5% दूर। तो मेन हमारा जो ब्रेक इवन है वो ये वाला है, मतलब कि 2% तक भी मार्केट अंदर मूव आ जाता है मंथली में, तब भी हमें यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बट अगर मार्केट स्लोली करके इस रेड जोन में आ जाएगा तब हमें यहाँ पे लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो लॉस काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए इतना बड़ा लॉस हम यहाँ पे लेके नहीं चलेंगे। इसके लिए एडजस्टमेंट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट है ग्रीन एरिया में, यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा जो यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है वो है 10% का एंड ये मंथली स्टडी का 10% का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, हमें इतना प्रॉफिट नहीं चाहिए। इससे 3-4% का भी, हमें 5% का भी प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा, हम उसमें संतुष्ट हैं। यानी कि ज़्यादा प्रॉफिट के लालच में आपको यहाँ पर नहीं आना है। जितना बड़ा यहाँ पर आप प्रॉफिट के लिए जाएंगे उतना ही ज्यादा आपका रिस्क बढ़ जाएगा एंड जितना थोड़ा प्रॉफिट कम करते रहेंगे उतना आपका यहाँ पे रिस्क भी कम होता रहेगा। प्रॉफिट को आपको इस तरह से यहाँ पर रखना है कि आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा कम भी ना हो जाए एंड ऐसा रखना है कि प्रॉफिट आपका बहुत ज्यादा भी ना यहाँ पर लगे, क्योंकि जितना ज्यादा प्रॉफिट के लिए जाएंगे उतना यहाँ पे आपका रिस्क भी बढ़ता रहेगा। सो इस रेड जोन को यहाँ पे मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपनी वीकली एक्सपायरी में। सो 5 दिसंबर की हमारी वीकली एक्सपायरी है एंड यहाँ पर जाके हम एक लोट यहाँ पर बाय कर लेंगे। उसको बाय करने का भी एक क्राइटेरिया, उसका आपको क्या ध्यान रखना है। यहाँ पर हमारा जो नेट क्रेडिट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2000 रुपये का नेट क्रेडिट है, यानी कि हमारा जो यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है 2000 रुपये का है इस जोन के अंदर। अब यहाँ पे हम थोड़ा क्या कर सकते हैं, हम अपना थोड़ा अपनी तरफ से यहाँ पे नुकसान कर सकते हैं पुट साइड के अंदर, क्योंकि हमारा प्रॉफिट यहाँ पर काफी बड़ा है। अभी 2000 का प्रॉफिट आपको कुछ नहीं लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर हम एक लोट के अंदर चल रहे हैं, यहाँ पर मार्जिन रिक्वायर्ड भी कुछ भी नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर 2000 का प्रॉफिट नहीं नजर आ रहा होगा। बट आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पर काफी बड़ा है, वो है 10% का। तो इतना बड़ा प्रॉफिट हमें नहीं चाहिए, इसकी वजह से यहाँ पर हम थोड़ा सा अपना लॉस करा लेंगे, जिससे कि हमारा जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाएगा एंड हमारा रिस्क भी काफी हद तक यहाँ पे कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा अपना नुकसान कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक लोट हमें बाय करनी पड़ेगी कॉल साइड के अंदर, वो भी इतनी करनी है कि हमें ज़्यादा यहाँ पे लॉस ना हो जाए। यानी कि 2000 का आपका यहाँ पर नेट क्रेडिट है तो उसका हाफ या हाफ से कम यहाँ पर आप इसको बाय कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर 800-850 रुपये तक का यहाँ पर लॉस अपना करा सकता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 30-35 रुपये के एक प्रीमियम बाय कर लूँगा। तो इस 500 का यहाँ पर आप, जैसे मैंने प्रीमियम बाय कर लिया यहाँ पर। एंड अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रहा कि कौन सी मैं यहाँ पे लॉट बाय करूँ, तो आप सिंपली हमने जो सेलिंग करी है एक लॉट के अंदर वही आपको एक लॉट यहाँ पर बाय कर लेनी है, बट वीकली एक्सपायरी में, मंथली में बाय नहीं करनी है, वीकली एक्सपायरी में बाय करनी है। सो अब आपका पे ऑफ चार्ट कुछ इस तरह से दिखे, बट मैं अगर आपको सिंपली इस वाली कॉल को यहाँ पर देख दिखाता हूँ कि इस वाली कॉल का हमने लेने का क्या मतलब है। सो इस वाली कॉल को अगर हम देखेंगे, सिर्फ इन दोनों को मैंने अभी अनटिक कर दिया, यहाँ से हटा दिया है। सो अगर हम सिर्फ इस कॉल पे ऊपर ध्यान दें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम लॉस होने वाला है वो है 850 रुपये का मैक्सिमम एंड इस जोन के अंदर हमारा जो स्टेट में प्रॉफिट था वो था 2000 रुपये का। तो अब हमारा जो इस जोन के अंदर प्रॉफिट होने वाला है वो है यहाँ पर ऑलमोस्ट 1200 रुपये का, क्योंकि 800 रुपये का हमने उसमें से यहाँ पे लॉस करवा लिया है। बट फिर भी हमें इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परसेंटेज वैसा अगर हम देखें तो फिर भी हमारा काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बच जाएगा। एंड यहाँ पर आप देखें अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगता है देन हमें इसके अंदर एक काफ़ी बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे मिलने वाला है। एंड उस स्टडी के अंदर अगर मार्केट ऊपर जा रही थी
तो हमें बीच में जो रेड जोन नज़र आ रहा था उसको यहाँ पर अच्छी तरह कंपनसेट कर देगा, यानी कि उस जोन में अगर मार्केट जाता है देन हमें इसके अंदर काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर मैं इसको करके भी दिखाता हूँ, मार्केट जब ऊपर जाएगा तो हमें इसके अंदर कैसे प्रॉफिट्स रहते हैं। मैं दोबारा से इन पोजिशन को लगा लेता हूँ। तो अब एक दिन करके आगे चलते हैं, देखते हैं हमें क्या प्रॉफिट रहता है इसके अंदर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हम एक दिन यहाँ पर आ गए हैं, हमारा जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 4% से प्लस का हो चुका है ऑलरेडी, यानी कि 1000 रुपये का हमारा प्रॉफिट हो चुका है। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर हमने इस वाली कॉल को यहाँ पर बाय नहीं किया होता देन हमारा यहाँ से 1050 का प्रॉफिट कम हो जाता, क्योंकि इस कॉल के अंदर हमें जो प्रॉफिट आया वो है 1050 रुपये का। तो इसलिए मैंने कहा था कि जब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तब हमें ये वाली कॉल यहाँ पे काफी ज्यादा बेनिफिट देने वाली है। अगर हम स्टडी को पहले की तरह ही रखते, कॉल ये वाली बाय ना करते, लास्ट लेग जो हमने बाय करी है वीकली एक्सपायरी के अंदर, देन यहाँ पर हमारा कुछ भी खास प्रॉफिट लॉस नहीं होता। बट इस कॉल को बाय करने की वजह से यहाँ पर हमारे एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है। अब और एक दिन आगे चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फिर से हमारा 2500 रुपये का यहाँ पर ऑलमोस्ट 2700 रुपये का प्रॉफिट दे रही है ये वाली कॉल, एंड हमारा ओवरऑल प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट उसी के अराउंड है। तो मेनली जो हमें प्रॉफिट आ रहा है ऊपर जाने की वजह से वो इसी कॉल की वजह से आ रहा है। मार्केट अगर यहाँ से साइड हो जाता है या फिर मार्केट यहाँ से नीचे लगता तब हमें इन दोनों लेग्स की वजह से प्रॉफिट आता है। बट अभी जैसे कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमें मेनली जो प्रॉफिट आ रहा है वो इस लेग की वजह से आ रहा है। एक दिन और आगे चलते हैं, एक्सपायरी वाले दिन चलते हैं, एंड ऑफ द डे पे चलते हैं डायरेक्टली। सो गाइस एक्सपायरी वाले दिन आप देख सकते हैं एंड ऑफ द डे पे हमारा जो प्रॉफिट है वो है 4500 रुपये का, एंड इस एक लेग के अंदर ही हमें ऑलमोस्ट 4400 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। इन दोनों लेग्स को मिला के हमारा सिर्फ 100 रुपये का प्रॉफिट है, एंड इस सिंगल लेग के अंदर हमारा 4400 रुपये का, यानी कि 4400 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो इसलिए ये वाली लेग बाय करने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस लेग का हमारा जो मेन नुकसान है वो है सिर्फ 850 रुपये। आप सोचिए, आप 850 रुपये आपने लगा के छोड़ दिए, एक तरह से आपकी इंश्योरेंस हो गया यहाँ पर, यानी कि एक तरह से आपकी सेफ्टी हो गई है। मैक्सिमम आपका जो लॉस होगा वो होगा इसके अंदर 850 रुपये का, एंड यहाँ पर आप प्रॉफिट देख सकते हैं, प्रॉफिट इसने दे दिया है आपको 4500 रुपये का। अगर मैं इस वाली लेग को यहाँ से हटाया तो मान लीजिए हमने वाली लेग नहीं ली होती, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो प्रॉफिट है वो होता सिर्फ 115 रुपये का। बट उसी की जगह यहाँ पर हमने जब इस वाली लेग को हमने बाय कर लिया, यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हो चुका है यहाँ पर 4500 रुपये का। अब आप सोचेंगे कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो हमें प्रॉफिट दे रहा है, बट अगर मार्केट नीचे जाएगा तब हमें इसके अंदर लॉस हो जाएगा। तो उस केस को भी यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, उस केस में हमारा कैसे मार्केट के अंदर हमें सिनेरियो नजर आएगा। सो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे सीधा अक्टूबर वाले मंथ में। अक्टूबर वाले मंथ में लगा के दिखाता हूँ मैं आपको एक बार। सो यहाँ पर हमने सिंपली अपनी स्ट्रेटजी बना ली है, वैसे ही यहाँ पर हमारा रेड जोन नजर आ रहा है। अब आपको क्या करना है, रेड जोन को हटाने के लिए हमें करना है वीकली के अंदर एक और बाय हम सिंपली वही कर देंगे जो 26,200 हमने यहाँ पर सेलिंग करी थी, वही वाली स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर बाय कर लेंगे हम पर वीकली में। इसको आप थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा इतना ज़्यादा। आपको अगर लग रहा है आपका यहाँ पर लॉस ज़्यादा आ रहा है इस वाली लेग के अंदर, जैसे अभी तो काफ़ी छोटी है वाली लेग 12 रुपये की ऑलमोस्ट, बट आपको लग रहा है कि आपने ज़्यादा बड़ी यहाँ पर बाइंग कर लिया है, तो उसका आप थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं जितना आप यहाँ पे लॉस बेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा नेट क्रेडिट अभी है 2100 रुपये का। नेट क्रेडिट हमारा ठीक ठाक से यहाँ पर पॉजिटिव में होना चाहिए, ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा भी हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा स्पोर्ट है वो है 25,850 का ऑलमोस्ट। अब एक दिन आगे चलते हैं, देखते हैं मार्केट यहाँ पर आगे गया है फिर पीछे आया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ऑलमोस्ट आ चुका है 25,550 पे, यानी कि 25,500 पे मार्केट आ चुका है, एंड ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का यहाँ पर हमारा मूव आ चुका है जब हमने स्ट्रेटजी को स्टार्ट करा था। एंड इसके अंदर आप प्रॉफिट देख सकते हैं कि प्रॉफिट है आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 4% का। एंड मैं इसको अगर 10 लॉट में करता हूँ देन आपको यहाँ पर अच्छी तरह प्रॉफिट लॉस नजर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 6,500 रुपये का हमारा प्रॉफिट आ रहा है एक ही दिन के अंदर, सिंगल डे के अंदर ऑलमोस्ट 4% का हमारा प्रॉफिट आ रहा है इसमें। एंड अब अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो हमारी जो ये वाली लेग है जो हमने लास्ट में बाइंग करी है वीकली एक्सपायरी के अंदर, वो हमें लॉस दे रही है यहाँ पर ऑलमोस्ट 2700 रुपये का। बट इसके लिए हमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम पहले ही इसको मान के चल रहे हैं कि हमारा यहाँ पर लॉस होगा, इसी वजह से हम यहाँ पे इसको ले रहे हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूँ तो आपको जरूर यहाँ पर प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा नजर आएगा, 9,500 रुपये का आपको यहाँ पे प्रॉफिट नजर आएगा। बट ये हमारा एक सेफ्टी है, अगर मार्केट ऐसे ऊपर जाती देन हमें इस रेड जोन में आना पड़ता, एंड यहाँ पर हमें लॉस होता काफ़ी अच्छा खासा। उसी रेड जोन से उसी लॉस से हमें वाली लेग जो है पे बचाएगी, इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत इंश्योरेंस लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पर हमें थोड़े अपने जेब से पैसे यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। सो इसको मैं भी टिक करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे 2700 रुपये का हमें इसकी वजह से लॉस हो चुका है, बट हमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पीछे जाने में हमें ऑलरेडी एक काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हमारे लिए बचा है भी। अब मैं इसको एंड ऑफ द डे पे ले चलता हूँ, देखते हैं क्या प्रॉफिट लॉस रहता है। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि एंड ऑफ द डे पे आके हमारी जो स्ट्रेटजी है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट 13,000 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट दे रही है हमें, एंड हमें जो मैक्सिमम लॉस हो रखा था इसके अंदर वो हो चुका है 2900 रुपये का हमारा लॉस होना था इसके अंदर मैक्सिमम, वो यहाँ पर हमें हो चुका है। अब इससे ज़्यादा ये कोई लॉस नहीं दे सकता यहाँ पे, एंड ये एक्सपायर भी हो चुका है। सो अब अगर आप चाहे तो आप अपना प्रॉफिट भी जो कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो चुका है उसको बुक कर सकते हैं। 8.5% 9% का आपका प्रॉफिट मिल चुका है, बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है एक मंथली स्ट्रेटजी के हिसाब से। इसको यहाँ पे बुक कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बुक कर लिया है। अब आप अपना पे ऑफ चार्ट देखेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको पे ऑफ चार्ट यहाँ पर नजर आ रहा होगा। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाए नीचे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर आप चाहे तो यहाँ पर नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी के लिए भी ऐसे ही कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ कि 10 अक्टूबर यहाँ पर लेके चलते हैं। 10 अक्टूबर वाली एक्सपायरी में हम 26,200 का यहाँ पर एक लॉट बाय कर लेंगे, ऑलमोस्ट 9-10 रुपये का यहाँ पर हमारी कॉल आ रही है, तो उसको हम बाय कर लेते हैं ना। एक दिन और आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोबारा से हमारा 1200 रुपये का लॉस तो आ रहा है 10 अक्टूबर वाली लॉट में, बट उसके साथ साथ हमारा प्रॉफिट भी यहाँ पर धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है।
और आगे चलते हैं। 19,000 का हमारा प्रॉफिट हो चुका है, 1400 रुपये का लॉस आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2-2,500 का हमारे इसके अंदर लॉस होना मैक्सिमम, बट हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम पहले ही उसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर चुके हैं कि इतना लॉस हमारा यहाँ पर हो सकता है। 10 तारीख को लेकर दिखाता हूँ आपको क्या रहता है इसके अंदर हमारा प्रॉफिट लॉस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 10 तारीख को एंड ऑफ द डे पे हमारा जो मैक्सिमम लॉस है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 10 तारीख को एंड ऑफ द डे पे हमारा जो प्रॉफिट है वो चल रहा है 18,000 रुपये का, 12.5% का ऑलमोस्ट। एंड यहाँ पर जो हमारा मैक्सिमम लॉस आना था वो यहाँ पर आ चुका है 2300 रुपये का। सो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आपको एक तरह से इंश्योरेंस लेके चलना है। आपको भी लग रहा हो कि ये हमारा फालतू का लॉस हो रहा है, तो आपको इस तरह से नहीं सोचना है यहाँ पर, क्योंकि आपको नहीं पता कि मार्केट किस साइड मूव करेगा, किस साइड जाता है मार्केट। अगर आपको लगता है कि आपके एनालिसिस के हिसाब से मार्केट डाउन साइड की तरफ ही मूव करेगा, देन आप यहाँ पे सिंपली इनको हटा सकते हैं, इनको आपको लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको कंफ्यूजन है कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है, मार्केट नीचे भी जा सकता है, एंड आपको एक सेफ स्ट्रेटजी लेके चलनी है यहाँ पर, तो आपको ये वाला यहाँ पर बाइंग लेनी काफी जरूरी हो जाती है। तो मैं आपको इसको जनवरी वाले मंथ के अंदर भी यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ। जनवरी वाले मंथ में देखते हैं इसको क्या रहता है ये। तो यहाँ पर जनवरी वाले मंथ में हम देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पर नेट क्रेडिट है वो थोड़ा कम बन रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है, इसके साथ ही हम इसको ले चलेंगे। एंड अब वीकली एक्सपायरी में हमें बाय करनी है 1 लॉट। एंड अब हम यहाँ पर अगर 24,000 की 1 लॉट बाय कर लेते हैं वीकली एक्सपायरी के अंदर, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा नेट क्रेडिट है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। सो इस चीज़ का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इतना कम नेट क्रेडिट लेके आपको फ़ायदा नहीं है। आपको यहाँ पर नेट क्रेडिट अपना थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए आपको इस वाली लॉट को यहाँ पर थोड़ा पीछे ले जाना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा और आउट ऑफ द मनी ले जाना पड़ेगा। उससे क्या होगा, हमारा जो लॉस है वो यहाँ पर थोड़ा कम हो जाएगा। हमने 14 रुपये की यहाँ पर बाइंग करी है, उसको हमें थोड़ा कम लेना पड़ेगा प्रीमियम को। इसको मैं करके दिखा दूँ आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा नेट क्रेडिट यहाँ पर ठीक ठाक नज़र आ रहा है, 800-900 रुपये का हमारा ऑलमोस्ट नेट क्रेडिट यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब इसको आगे लेके चलते हैं। एक्सपायरी इसकी काफ़ी पास है, नेक्स्ट डे ही इसकी एक्सपायरी है, तो देखते हैं क्या रहता है इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट डे हम एंड ऑफ द डे पे जैसे गए हैं, हमारा प्रॉफिट इसके अंदर हो चुका है ऑलमोस्ट 3,000 रुपये का। 9% का हमें प्रॉफिट इसके अंदर एक ही दिन के अंदर नजर आ चुका है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया है एंड उसके बाद इसके अंदर काफ़ी अच्छा हमें प्रॉफिट मिला देखने को। एंड अब इसको हम यहाँ पर बुक कर लेते हैं, पे ऑफ शॉट आपका काफ़ी अच्छा यहाँ पर बन जाएगा। सो गाइस आई होप कि आपको स्ट्रेटजी अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है स्ट्रेटजी से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। इसका बैक टेस्ट खुद से जरूर करके देखना, ताकि आपको यहाँ पर कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन ना रहे। एंड अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। एंड अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ। टिल देन कीप रीडिंग, कीप लर्निंग।